फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी शब्द सागर। आज आप लोगों के लिए हम स्वर संधि का जो आखिरी वीडियो है दीर्घ स्वर संधि, उस पर चर्चा करने के लिए आज वीडियो हम बना रहे हैं। इससे पहले स्वर संधि की और जो वीडियो हैं, यण स्वर संधि, गुण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, वृद्ध स्वर संधि, इस पर हम वीडियो बना चुके हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इसका लिंक अवेलेबल करा दे रहे हैं और आप वहां जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं। सारी वीडियो एक दूसरे से चूंकि जुड़ी हुई हैं, इसलिए आप हमारी संधि से संबंधित जितनी भी वीडियो हैं उसको अवश्य देख लें। दीर्घ स्वर संधि पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। मैं आपको पहले से बता चुका हूं कि सारे जो संधि से संबंधित नियम हैं उन नियम को आप याद रखेंगे, लेकिन मैं जो तरीका बताता हूं वो यहाँ पर बिल्कुल गणित की तरह है। और इस कॉन्सेप्ट को अगर आपने क्लियर कर लिया तो संधि से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं, चाहे वो किसी भी संधि से संबंधित हो, आपके इस कॉन्सेप्ट के क्लियर हो जाने के बाद बिल्कुल गलत नहीं होने वाले हैं। आपको बहुत ही केयरफुली हम जो तरीका बताते हैं उसको देखना होगा, उसको एक बार समझना होगा, और अगर आप एक बार इस संधि से संबंधित नियम को समझ गए तो फिर संधि से संबंधित चाहे वो संधि विच्छेद करना हो और चाहे संधि विच्छेद दिया हो उसका संधि करना हो, या संधि से संबंधित शब्दों को पहचान करके संधि का नाम लिखना हो, इस प्रकार के जो भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं वो गलत नहीं होंगे। आप चाहे एकेडमिक एग्जाम दे रहे हों, हाई स्कूल इंटर में हो, या किसी भी कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हों, अगर संधि से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं तो ये हमारी वीडियो देखने के बाद आप उसको अब गलत नहीं करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं इस दीर्घ स्वर संधि की। दीर्घ स्वर संधि का एक माहेश्वर सूत्र के आधार पर एक सूत्र है, नियम है, अकः सवर्णे दीर्घा। अकः सवर्णे दीर्घा यानी जो अक प्रत्याहार है, अगर वो सवर्ण हुए, समान वर्ण हुए, तो दोनों मिलकर के दीर्घ हो जाएंगे। दीर्घ क्या होता है और ह्रस्व क्या होता है, ये आपको हमने वर्णमाला के अपने वीडियो में बता दिया है। आप अगर हमारी वर्णमाला की भी वीडियो ना देखे हों तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक अवेलेबल है, उसे भी आप देख लें तो आपको ह्रस्व स्वर क्या होता है, दीर्घ स्वर क्या होता है, इन सब पर मैंने बहुत विस्तार पूर्वक, बहुत प्रैक्टिकली समझाया है। अब आप यहां देखेंगे कि दीर्घ का मतलब होता है कि जिसपे दो मात्रा हो, अर्थात ह्रस्व स्वर एक मात्रिक स्वर होते हैं और दीर्घ स्वर द्वैमात्रिक स्वर होते हैं। यानी अगर छोटा आ है तो ये एक मात्रा का स्वर है, इसको पढ़ा भी इसी अंदाज में जाता है, आ, यानी इसको बोलने में अगर एक गुना टाइम लगता है तो उसका जो दीर्घ है उसको बोलने में 2 गुना टाइम लगता है। अब जो भी ह्रस्व स्वर है, आ है, ई है, आ, ई, ऊ, री, ये जो ह्रस्व स्वर है ये आप एक मात्रा वाले स्वर हैं और इसका जो दीर्घ होगा वो 2 मात्रा वाला हो जाएगा। यानी आ का बड़ा आ होगा, ई का बड़ी ई होगा, ऊ का बड़ा ऊ होगा, री का भी बड़ी री एक होता है। बड़ी री लिखने में आपको नहीं, लेकिन समझने के लिए आप समझ ले, आपको एक और अगर लगा दिया जाए तो बड़ी री होता है, लेकिन जब आप उसको शब्दों में लगाते हैं तो एक ही री की मात्रा लगाई जाती है। आइए अब हम इस संधि को समझाते हैं आपको। यहां पर एक सरल परिभाषा भी दी हुई है कि समान स्वर आपस में मिलकर के दीर्घ हो जाते हैं। समान स्वर आपस में मिलकर के दीर्घ हो जाते हैं मतलब ये, फिर एक बार मैं आपको बता दूं कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण, यही चूंकि संधि करते हैं इसलिए इन सब पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण जो है अब उसका समान वर्ण वही आए, दीर्घ हो या ह्रस्व हो, इससे यहां पर फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर परिभाषा में कहा जा रहा है समान स्वर आपस में मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, अर्थात दीर्घ का मतलब 2 मात्रा वाले हो जाते हैं। अब यहां पर आप आइए, समान स्वर, मान लीजिए कि आ छोटा आ से ही मिला तो भी बनेगा बड़ा यानी दीर्घ।
बड़ा आ अगर बड़ा आ से मिलता है तो भी क्या बनेगा, बड़ा आ ही। बड़ा आ छोटा आ से मिलता है तो भी बनेगा बड़ा आ ही। यानी हमेशा ये अगर समान है तो दीर्घ बनेंगे, दीर्घ में अपने ही उसका दीर्घ हो जाएंगे। बड़ी ई अगर बड़ी ई से मिले, छोटी ई से मिले, जो भी मिलेगा छोटी ई से मिलेगा तब भी बनेगा बड़ी ई। छोटा ऊ से मिलेगा तब भी बनेगा बड़ा ऊ। यानी इस प्रकार आप देखेंगे कि अगर समान स्वर आपस में मिलते हैं तो मिलकर के दीर्घ हो जाएंगे। और अक प्रत्याहार क्या होता है, अक प्रत्याहार में जितने भी वर्ण आते हैं वो सब अपने समान स्वर से मिलकर के दीर्घ हो जाएंगे। अक प्रत्याहार बनाना शायद अच्छा आपको हम बता देते हैं प्रत्याहार कैसे बनाया जाता है। 14 माहेश्वर सूत्र है, आपको मालूम होगा, आई उड़ री लिरिक एवोंग ऐ औच है अवरट, इस प्रकार से 14 है। यहाँ पर जो आपको काम है वो हम बता रहे हैं, अक प्रत्याहार बनाना है। हमको माहेश्वर सूत्र क्रम से याद है। अब देखिए मैं एक माहेश्वर सूत्र लिख रहा हूं यहाँ पर, आई उड़ अंतिम वर्ण पर हलंत रहता है, आई उड़। दूसरा मैं लिख रहा हूं री लिरिक, री लिरिक। अब इसी में हमारा प्रत्याहार ये बन जाएगा और दूसरा काम नहीं है। आप चाहें तो एवोंग भी होता है, एओंग। यहां पर चूंकि हमको अक प्रत्याहार से काम है, अक प्रत्याहार से, हाँ यहां अंतिम वर्ण पर हलंत रहेगा, अंतिम वर्ण पे हलंत लगा रहेगा। सभी माहेश्वर सूत्र में अंतिम वर्ण पर हलंत रहता है। नियम क्या होता है प्रत्याहार बनाने का वो आप यहां पर समझ लें, ताकि इसके आधार पर भी आप समझ जाएं इस संधि को। यहां पर देखिए अक प्रत्याहार बनाना है तो किसी भी जहां पर आपको प्रत्याहार बनाना है उनसे लास्ट तक के शब्दों को लेना पड़ता है। यानी आप अक प्रत्याहार बना रहे हैं, आ यहां पर है और का यहां पर है, अक प्रत्याहार आपको बनाना है। अब इस अक प्रत्याहार में आपको दो सूत्र का सहारा लेना पड़ा, आई उड़ और लिरिक। प्रत्याहार में जिस पर हलंत लगा होता है उस वर्ण को छोड़ दिया जाता है, बाकी जितने वर्ण होते हैं उसको उसमें शामिल कर दिया जाता है और बताया जाता है कि अक प्रत्याहार में इतने वर्ण आते हैं। अब यहां पर देखें अक यहां से यहां तक हो गया। अब इसमें जो बच रहा है वो एक तो आपका आ हो गया, ई हो गया, इस पर हलंत नहीं है, ऊ हो गया, इस पर भी हलंत नहीं है, अड़ा इस पर हलंत है, इसको हम छोड़ देंगे। यहां पर आएंगे री है और यहां पर लरी है। अब का पर भी हलंत है, हम उसको छोड़ देंगे। यानी हलंत वाले वर्ण को छोड़ करके बाकी सारे वर्णों को ले लिया जाता है और वो प्रत्याहार बन जाता है। यहां देखिए अक प्रत्याहार में कितने वर्ण आ गए, 1 2 3 4 5, आ ई ऊ री लरी। यानी इतने वर्ण जो आए अक प्रत्याहार के, इस सूत्र के आधार पर अकः सवर्णे दीर्घा, अगर अक प्रत्याहार के जो भी वर्ण आए हैं ये अपने समान वर्ण से मिलते हैं, सवर्ण से मिलते हैं तो मिलकर के दीर्घ हो जाएंगे। अभी आपको मैंने बताया था कि दीर्घ का मतलब वो अपने ही वर्ण के दीर्घ अर्थात द्वैमात्रिक बन जाएंगे। अगर आ आया और आ समान वर्ण से मिला तो मिलकर के बड़ा आ बनेगा। ई आया और फिर प्लस के बाद भी ई आया तो मिलकर के बड़ी ई, ऊ के बाद ऊ आया तो बड़ा ऊ, चाहे वो छोटा आए चाहे बड़ा आए, मिलकर के सदैव वो दीर्घ बन जाते हैं। यही आप इसका नियम है। अब आप यहाँ उदाहरण के आधार पर समझे इसको। यहाँ पर उदाहरणों से बात समझ में पूरी तरह से आ जाएगी आपको। यहाँ पर एक उदाहरण मैंने दिया है, शिव धन आलय, शिव धन आलय। आप यहां पर देखें, मैंने बताया कि समान स्वर अगर होंगे तो वो दीर्घ स्वर संधि का ही उदाहरण होगा। समान स्वर मिल करके दीर्घ हो जाएंगे। यहां पर आप देखें पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है, अंतिम वर्ण पहले शब्द का, दूसरे शब्द का पहला वर्ण, यही दोनों संधि में भाग लेंगे। यहां पर पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो आप निकालेंगे। किसी भी वर्ण में जो व्यंजन है उसमें अगर हलंत नहीं लगा है तो स्वर है और एक ही स्वर है जो दिखाई नहीं पड़ता है, छोटा आ, बाकी सारे स्वर मात्रा के रूप में दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको वा में हलंत नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर छोटा आ है। पहले शब्द का अंतिम वर्ण यहाँ पर छोटा आ आपको मिल गया। दूसरे शब्द का पहला वर्ण आपको बड़ा आ दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पर समान स्वर आपस में मिल रहे हैं, समान आ
बड़ा आ से। मैंने बताया कि बड़ा आ से मिले छोटा आ, बड़ा आ से मिले छोटा आ, छोटा आ से मिले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस समान होना चाहिए। और जब वो दोनों समान मिलेंगे तो मिल करके दीर्घ बनेंगे, अर्थात इन दोनों का जो दीर्घ होता है वो बड़ा आ ही होता है। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों मिल करके क्या हो गए, दीर्घ आ हो गए, दीर्घ आ। अब यहाँ पर आपने देखा जब वा से आपने छोटा आ अंतिम वर्ण निकाल लिया था तो वा में क्या बचा, हलंत। शा पर छोटी ई की मात्रा वैसे का वैसे रख लीजिए, यहाँ पर बड़ा इसमें शामिल हो गया, बचा यहाँ पर ला और या। अब आपको कुछ करना नहीं है, सीधे जोड़ देना है, जो मैं हर संधि में आपको समझा चुका हूं, बहुत अच्छे तरीके से समझा चुका हूं, ध्यान से देखें इसको। शा पर छोटी ई की मात्रा ऐसे उतार लीजिए आप, वा में हलंत है, अब इस स्वर से जुड़ेगा, बड़ा आ की मात्रा आप जानते हैं क्या होता है, वहां पर आ की मात्रा लगा देंगे, वा का हलंत समाप्त हो जाएगा, ये इसमें जाकर के जुड़ गया और वा का हलंत समाप्त, ये आ की मात्रा लग गई। अब आप यहाँ देखेंगे ला और या जो यहाँ बचा हुआ था इसको ले आया, हो गया शिवालय। बहुत ही आसानी से आप इसको समझ लेंगे। एक बड़ी वाला उदाहरण आप समझ लें, बड़ी वाला उदाहरण आप देख लीजिए, छोटी बड़ी, दैत्य धन अरि, बड़ा इंपॉर्टेंट उदाहरण है, बहुत बार परीक्षा में पूछा भी गया है, दैत्य धन अरि। अब आप देखेंगे यहाँ पर भी ये आ का ही उदाहरण है, यहाँ पर अंतिम वर्ण देखेंगे आप, छोटा आ है, यहाँ पर छोटा आ है, दोनों समान स्वर हो गए, मिल करके क्या हो जाएंगे, दीर्घ हो जाएंगे। यहाँ से जब आ निकल गया तो यहाँ पर या में हलंत हो गया, यहाँ ता आधा है, दा पर ए की मात्रा है, ऐसे कैसे रख लीजिए। यहाँ पर रा पर छोटी की मात्रा मिल गई, आ इसमें संधि में भाग लिया, दोनों मिल करके बड़ा आ, जोड़ देंगे आप, दै आधा ता, या में हलंत है, अब इससे जब जोड़ेंगे तो या पर आ की मात्रा लग जाएगी और यहाँ पर आपका री, रा पर छोटी की मात्रा, दैत्यारी। आगे आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं, एक ई का और एक ऊ का उदाहरण भी देख लेते हैं। ई का उदाहरण देख लीजिए आप, गिरी धन ईश, यहां पर लिखा हुआ है गिरी धन ईश। यहां पर देखिए अंतिम वर्ण जो दिख रहा है वो छोटी ई दिख रहा है, छोटी ई की मात्रा है, ये सब मात्राएं दिखाई पड़ती है, छोटा आ की मात्रा दिखती नहीं है लेकिन बाकी सारी मात्राएं दिखाई पड़ती हैं। यहाँ पर ई अंतिम वर्ण मिल गया, यहाँ पर बड़ी ई दिख रहा है, दूसरे शब्द का पहला वर्ण, फिर समान स्वर आपस में मिल रहे हैं, समान स्वर मिलेंगे दीर्घ हो जाएंगे, इन ई का जो दीर्घ होता है वो बड़ी ई होता है। यहाँ रा में से जब आपने इस अंतिम वर्ण को निकाल दिया, रा में हलंत हो गया, गा पर छोटी की मात्रा वैसे की वैसी बची है, ई यहाँ पर भाग ले लिया, बचा हुआ है तालव्य शाह। अब यहाँ पर आपको जोड़ देना है, गा पर छोटी ई की मात्रा ऐसे उतार लीजिए, रा में इस बड़ी ई को जोड़ेंगे तो रा पर बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी और यहाँ पर अब ये समाप्त हो गया, बचा हुआ शाह है, ये हो जाएगा गिरीश। ऐसे ही कपिधन ईश बराबर कपीश हो जाएगा, रविधन ईश बराबर रवीश हो जाएगा। इस आधार पर आप इसको कर सकते हैं। आइए एक ऊ का उदाहरण भी आपको मैं दे दूं, भानु धन उदय, भानु धन उदय। यहां पर आप देखें अंतिम वर्ण में मात्रा दिख रही है, छोटा ऊ की मात्रा, यहां पर दूसरे शब्द का पहला अक्षर भी छोटा ऊ है, दोनों समान स्वर हैं और समान स्वर मिलकर के क्या हो जाएंगे, परिभाषा के अनुसार समान स्वर आपस में मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। इसका दीर्घ क्या होगा, ऊ का दीर्घ बड़ा ऊ हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखें कि अंतिम वर्ण जब हमने ना पर छोटा ऊ मात्रा जो है निकाल दिया तो इस ना पे हलंत हो गया और यहाँ पर भा पर आ की मात्रा वैसे का वैसे बचा हुआ। यहाँ पर ऊ संधि में भाग ले लिया, दा और या यहाँ बचे हुए हैं। अब इसको सीधे जोड़ देना है, कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर सीधे जोड़ देना है, भा पर आ की मात्रा हो गई और इस ना में जो हलंत था इस ऊ को जब बड़ा ऊ को लगा देंगे तो ना पर बड़ा ऊ की मात्रा लग जाएगी और दा और या यहाँ पर बचा हुआ है, भानुदय हो जाएगा। इस आधार पर एक री का भी उदाहरण देख ले, पितृ धन ऋण बराबर, यहाँ पर री निकालेंगे फिर यहाँ री मिलेगा, समान स्वर मिल जाएंगे, समान स्वर मिल करके दीर्घ हो जाएंगे। दीर्घ का मैंने बताया री लिखा जाता है, एक बना लगा दिया जाता है नीचे और, लेकिन वो लिखने में उसी आधार पर आएगा, पितृ धन ऋण बराबर पितृण। इस आधार पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट उदाहरण यहाँ पर लिखे हुए, अति धन यु बराबर अतियु, महाधन आशय बराबर महाशय, विद्याधन आलय बराबर विद्यालय, विद्याधन अर्थी बराबर विद्यार्थी, वारिधन ईश बराबर वारीश, शरण धन अर्थी शरणार्थी, धर्म धन आत्मा धर्मात्मा, कला धन अपि
कदापि, विद्याधनालय, विद्यालय, तमाम सारे उदाहरण हैं और आप इसको कर सकते हैं। इस प्रकार स्वर संधि की सारी संधियों पर मैंने बहुत विस्तृत चर्चा कर लिया है। आप अगर हमारी इस वीडियो को सबको देख लेते हैं तो स्वर संधि से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो सब आप बहुत आराम से कर सकते हैं। अब आगे हम और जो व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, इसकी वीडियो बाद में लेकर के आएंगे। और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, हिंदी शब्द सागर चैनल को, तो आप सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए लाइक करें, दोस्तों में भी शेयर करें और इससे आप फायदा उठाएं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।